हरितालिका तीज पर सुने जाने वाली एक पौराणिक व्रत कथा। चलिए आज सुनते हैं। यह हरितालिका व्रत कथा शिव जी ने ही मां पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाते हुए बोले, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए छोटी सी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंडी, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए भी नहीं पहुँच पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। उधर तुम्हारी खोज होती हुई इधर उधर लोग भटकने लगे। अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरे आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब तुमने अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर मुझसे कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों से तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी चलूंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करा देंगे। तुम्हारे पिता मान गए और तुम्हारे विवाह करवा दिए। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्रियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसे पूरे प्रकट में तुम्हारी सखियों ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका तीज व्रत पड़ा। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्री सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नहा धोकर श्रृंगार करती है। पूजन के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। इसके साथ ही पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाती हैं। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती करती हैं और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनती हैं।
इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है। जो यह व्रत करे उसे रात्रि भर जागरण करना चाहिए। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि में जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार का सामान दिया जाना चाहिए और दिया जाना भी होता है। रेत की शिवलिंग बनाए हैं तो उसका जलाभिषेक कर उसे विसर्जन भी कर देना चाहिए। तत्पश्चात खीरा खाकर व्रत को संपन्न करना चाहिए। जो यह व्रत श्रद्धा पूर्वक धारण करता है, हे पार्वती मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का वर देता हूँ। तो हे शिव शंकर महाराज, हम सब सुहागिन स्त्रियों को भी यही वरदान दीजिए। इसी कामना के साथ सब लोग मिलकर बोलिए पार्वती माता और भोले भंडारी शिव शंकर महाराज की जय हो।